Hi everyone, welcome back to this page. I am Monica and आज हम जो आपका सेशन करने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है फरवरी मंथ में, या ये बोल सकते हैं कि यूनिवर्स की साइड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो हम ओवरऑल देखने वाले हैं क्या हो सकता है आपके पार्टनर या फिर आपकी लव रीडिंग में। ओवरऑल मैं चेक करने वाली हूँ, अगर आप सेपरेशन में हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी रिलेशनशिप में हैं, उसके रिगार्डिंग। और पहले आप 2 बार उनका नाम विजुअलाइजेशन करके अपनी एनर्जी क्लींस करें। क्लींस यू डियर यूनिवर्स, प्लीज़ क्लींस दिस माय सब्सक्राइबर और अस, प्लीज़ क्लींजिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। सो गाइज, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, आपके सामने 2 पाइल्स होंगी। आपको पाइल 1 ये चीज़, अगर आपको इसको अट्रैक्ट फील हो रहा है तो आप ये चूज़ कीजिए। पाइल 2 के लिए अट्रैक्शन फील हो रहा है तो आप ये वाली चीज़ कीजिए। तो मैं कार्ड दिखा देती हूँ, आपको ब्रेसलेट भी दिखा देती हूँ। अगर आपको ब्रेसलेट देख, ये पाइल 2 के लिए है पाइराइट ब्रेसलेट। अगर आपको इसको देखने से अट्रैक्शन फील हो रहा है तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं। और पाइल 1 के लिए है एमेथिस्ट। सो अगर आपको इससे अट्रैक्शन फील होता है तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर कार्ड को देके आपको अट्रैक्शन फील होता है या लगता है कि मुझे ये वाला कार्ड चूज़ करना चाहिए, मैं पास से दिखा देती हूँ। पाइल 1 के लिए है पार्वती माँ, ऑल राइट। एंड पाइल 2 के लिए है दुर्गा माँ। सो जिस भी आपको लगता है कि मुझे इस पाइल में अपना जवाब मिलेगा मुझे, सो आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं। हाय पाइल नंबर 1, होप सो यू डूइंग आर वेल एंड ग्रेट कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ जी रहे होंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। आपकी रीडिंग, आपकी लव रिलेशन में क्या आ रहा है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग है एवरी मंथ में, क्या हो सकता है। सो ओवरऑल हम चेक करने वाले हैं। सो इस मैसेजेस से जो मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है पाइल 1 आपके लिए, कि आपकी ना लव लाइफ में एक तपस्या हुई है, एक कोई साधना, जैसे आपने उस चीज़ का वेट किया है, जैसे कोई साधना की जाती है और कोई ब्लेसिंग प्राप्त होती है, तो वैसे ही मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ कुछ ऐसी रही कि आपने अपने लवर्स को पाने के लिए, अपने पार्टनर को पाने के लिए बहुत ही डीप मेहनत की है, इंतज़ार किया है उनके प्यार को पाने के लिए। आपकी लाइफ में हो सकता है कि वो देरी से आए हैं, या फिर आप लोगों के बीच हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है पाइल नंबर 1। लेकिन आपका जो कनेक्शन, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि डिवाइनली गाइडेंस है, ये डिवाइन की साइड से है रिलेशनशिप। ऐसे ही कुछ हमारे बीच एकदम से नहीं हुआ, या हम एकदम से अट्रैक्ट नहीं हुए, बल्कि मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही कि ये जो भी आपका रिलेशनशिप है ये डिवाइन लिली है, तो डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए। चलिए चेक करते हैं। सो प्लीज़ डियर यूनिवर्स, मुझे गाइड करें कि इस डेक से क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। गणेश। मैं पहले बता दूँ, ये मेरा नया डेक है एंड मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था कि जब ये रीडिंग आएगी, जब ये डेक आएगा, मैं तभी आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आऊँगी लव से रिगार्डिंग। इसने वेट कराया। बोल सकते हैं कि मेरी विश थी या जिद थी कि मैं जब तक वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी, जब तक ये डेक नहीं आएगा, आप लोगों के लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए, मैं इसी डेक से लव रीडिंग करूँगी। ये आ गया है। मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी लव रीडिंग लेके। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें पाइल 1 के लिए उनकी लव लाइफ में क्या हो सकता है। थैंक यू।
बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके फाइन, मैं कार्ड दिखा दूँ आप लोगों को। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो हमारा बॉटम ऑफ द डेक आया है, एंड द ब्यूटिफुल कार्ड्स 10 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 1, द ब्यूटिफुल द चैरियट। ओके एक सेकेंड, होप सो आपको कार्ड दिख रहे होंगे। द नेक्स्ट कार्ड इज द जजमेंट, एस ऑफ कप्स, एंड 7 of swords, and ace of pentacles। सो ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए, एंड एक कार्ड और रह गया, 6 of swords। सो फाइल नंबर 1, मुझे आपकी लव लाइफ में जो सिचुएशन दिख रही है कि आप ना बहुत ही प्योरिटी के साथ एक दूसरे से लव करते हो। आपका पार्टनर भी इतना ही प्यार करता है जितना आप उनसे करते हो, एंड आप हमेशा ऐसे रहते हो जैसे जब भी उनसे मिलते हो या जब भी आप लोग डेटिंग पे जाते हो कि हमेशा जैसे आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, हमेशा ऐसा फील होता है। सो और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मुझे रिलेशनशिप में ऐसा दिख रहा है कोई नया पार्टनर आपके लिए एंट्री करने वाला है फरवरी मंथ में, जिसका आप पूरा अपने दिल लेके बैठे हुए कि यस मुझे कोई चाहिए। आप वेलकम कर रहे हो अपनी लाइफ में अपने लव्ड वन को, जिनसे आप ऐसा सोलमेट वाला कनेक्शन फील करोगे। और यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में सक्सेस मिलेगी, डोंट वरी, डिटरमाइंड होगा एंड सक्सेसफुल लव है ये आपका। यूनिवर्स के ऊपर आपने भरोसा करके इस चीज़ को छोड़ दिया है, यूनिवर्स ही मिलाएंगे। यूनिवर्स ने ही अगर सेपरेशन लेके आए थे दोनों के बीच तो वही फिर से रीयूनियन करवाएंगे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में आपको यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। यानी आपकी लव लाइफ फिर से एक नई बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है, एक विक्ट्री होती हुई नज़र आ रही है मुझे। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आप चीज़ों को लेके बहुत बैलेंस्ड नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि सेपरेशन दुख हमेशा मिलता है। आप बहुत ज़्यादा ओवर एंग्जाइटी में चले गए हो, आप खुद को अकेला फील कर रहे हो कि क्या मेरी लव लाइफ में कोई मुझे भी प्यार करेगा, या जैसे औरों का रिलेशनशिप है क्या मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ होगा। तो डोंट वरी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आइसोलेटेड ना हो अपनी किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को आपको रिग्रेट फील नहीं करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो आपके पार्टनर ने या आपको गलती से चीट किया है तो उसको लेके जो दोनों के बीच बात हुई है या कुछ सिचुएशन ऐसी रही है जो दोनों के बीच ऐसी बातें हुई हैं कि आपको रिग्रेट फील हो रहा है। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूनिवर्स की साइड से कि आपको चीज़ों को लेके रिग्रेट फील नहीं करना है। डोंट वरी, जो होगा अच्छा ही होगा। एंड द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपकी लव लाइफ में मुझे कोई और आता हुआ नज़र आ रहा है। देखो हाँ, किसी के साथ एकदम से आगे बढ़ जाना लव में, रिलेशनशिप में, पास्ट को भूल के, तो ये इतना आसान नहीं है। इतना कहना आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी कहो, मैनिपुलेटिंग लव है या फिर आप जो मैनिपुलेटिंग वाला थोड़ा सा लव करते हो तो उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट ना बनाओ कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, सामने वाला गलत है या मेरा पार्टनर गलत है, मैं ओवर पॉजेसिव। क्योंकि ऐसे होते हैं ना कि रिलेशनशिप जो होता है कि दोनों के बिना कोई भी कंप्लीट नहीं है, दोनों में से दोनों को साथ चलकर ही आगे बढ़ना है। और सेम सिचुएशन ऐसे दिख रही कि दोनों को समझना पड़ेगा। सो आप मैनिपुलेटिंग ना बने एंड अनफेथफुल रिजल्ट ना रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा नहीं है। लव लाइफ में ये दिख रहा है, तो आपको उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा अगर उनके साथ आगे लाइफ में आपको बढ़ना है।
बिकॉज मुझे जो दिख रहा है, फिर आपकी जो ब्लेसिंग आ रही है फरवरी मंथ में, ये बहुत अच्छी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सी दिस कार्ड, कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें दिख रही है मुझे, कि हैप्पीनेस है, अबंडेंस आ रही है, ये वो हो सकता है कि कंप्लीशन मिलने जा रहा है आपको इस मंथ में, फरवरी मंथ में। फ्लोरियस लव जिसे कहते हैं, कि जैसे इस पिक्चर में है कि बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, ग्रैंड फादर मदर भी है, सब इक्वली है, एक साथ है, एक पेट भी है, मनी एनर्जी है, अबंडेंस है, अच्छा घर है। सो अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो मुझे आपकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही अच्छा पार्टनर, स्टेबल पार्टनर आपको मिलने जा रहा है फरवरी मंथ में। कोई ऐसी रिश्ता आ सकता है आपके लिए। अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं तो मुझे आपकी लव लाइफ काफ़ी सुधरती हुई नज़र आ रही है। जो आप एक्सेप्ट कर रहे थे वो आपकी लाइफ में मिलने जा रहा है। सो डोंट वरी, किसी भी चीज़ को लेके परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ पे ओवर एंग्जाइटी का भी कार्ड है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, रात को नींद ना आना, परेशान होना, लेकिन कहीं ना कहीं एक होप भी है कि मेरी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर आएगा। द जजमेंट का कार्ड है कि अगर रिलेशनशिप में कुछ गलत हुआ है, जिसको आपको लगता था कि पता नहीं ये सब क्यों हो गया, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही धोखेबाज क्यों मिलते हैं लोग, या मेरे लिए कोई पार्टनर बना भी है या नहीं बना, या हमेशा मैं यही सोचता रह जाऊँगा, तो मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं कि ऐसा ना सोचो, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि यूनिवर्स ने भी आपके लिए कोई ना कोई ज़रूर बनाया है, और आपको आपका पार्टनर मिल के रहेगा सही टाइमिंग पे। क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो चीज़ों को डील करते करते, पर्सन को डील करते करते, कि सब एक जैसे हैं, सब धोखेबाज तो नहीं हैं, या फिर मेरा ही क्यों दिल तोड़ के जाते हैं सब, या मैंने ऐसा क्या बुरा कर्मा कर दिया कि जिसका फल मुझे ऐसे मिलता रहे। तो आपकी थिंकिंग ऐसे हो सकती है इसमें, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको ऐसे रहना है, हैप्पीनेस, एस ऑफ कप्स की एनर्जी में, जो बहुत ही प्योरिटी लव है, जो हमेशा वेलकम करती कि मैं, मेरी लाइफ में अच्छी पॉजिटिविटी होगी, मेरी लाइफ में अच्छा प्यार आएगा। सो बी पॉजिटिव, यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, कि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ग्राउंडेड होंगे अपने पार्टनर को लेके, और सिक्योर्ड वाली फीलिंग आएगी। अभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ओवर पॉजेसिव हो रही हूँ या मेरा पार्टनर धोखेबाज है। जब भी आपके पास आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यस डेफिनेटली सब सही हो गया है, बस मेरी थिंकिंग ही ज़्यादा पॉजिटिव थी, या मुझे अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा करना चाहिए था। सो मुझे आप दोनों का लव काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुधरता हुआ नज़र आ रहा है फरवरी मंथ में, और शादी भी हो सकती है आपकी, और अगर ऑलरेडी रिश्ता हो गया है, या कमिटमेंट स्टेबल मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे, कमिटमेंट। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड, देखो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये भी होती है कि आप मूव करना चाहते हो कि यस मुझे लास्ट में लाइफ में आगे बढ़ जाना है। तो ये दोनों कार्ड एक साथ आएंगे, तो यूनिवर्स कहते हैं कि जो आपका पार्टनर है वो आपको मिल के रहेगा, परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप मूविंग फॉरवर्ड वाली सिचुएशन में, कि अब बहुत हो गया, मूव ऑन करते हैं, अब मुझे ऐसा टॉक्सिक रिलेशन नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि चैलेंजिंग था वो आपके लिए, कि आपकी लव लाइफ कैसे होगी, क्योंकि पार्टनर का मिलना इतना अच्छा नहीं होता एकदम से। और सॉरी मैं कह नहीं पा रही हूँ, कि हो सकता है कि आप अपने इमोशंस छुपाते हो, आप बातों को बोल नहीं पाते। तो यहाँ पे जो आपको पार्टनर मिला वो आपके लिए एक चैलेंजेस था, कि लव लाइफ में या तो आपको उनके साथ कोई कार्मिक पार्टनर लव हो सकते हैं, वो आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिखा कि कार्मिक पार्टनर से आप डील कर रहे हैं। सो इसलिए मुझे आपकी लव लाइफ में कोई आता हुआ नया नज़र आ रहा है, जो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देगा, एक हैप्पीनेस देगा, आपकी प्यार करेगा, आपको लव करेगा। अगर ये आपका कार्मिक पार्टनर नहीं है तो मुझे फिर से आप दोनों का रियूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, ये थी आपकी ब्रीडिंग, एंड लेट्स चेक कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखो यहाँ से भी यही आया है, ट्रस्ट, कि आपको ट्रस्ट में विश्वास रखने की ज़रूरत है। वो एम आई ऑनरिंग माई नोइंग, कि आपको यूनिवर्स के ऊपर पूरा भरोसा करना होगा, जो होगा अच्छा होगा, डोंट वरी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते।
वुड यू मोर टेंडरेंस हेल्प। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको जो भी हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, डिवाइनली गाइडेंस चाहिए, अपने रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस चाहिए, उसके लिए दिल खोल कर हाँ है। आप कहीं से भी, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से या किसी भी काउंसलर से आप अपनी लव रीडिंग लो, अपने पार्टनर के बारे में पूछो, क्योंकि वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। या यूनिवर्स से आप खुद पूछ सकते हैं, तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिलते हुए नज़र आएंगे। आपको सवाल मिल जाएगा, आपके जो सवाल है उनका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे बार बार जो फील हो रहा है कि फाइल नंबर 1, आप ना बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस को छुपाए हुए हो। अगर छुपाते नहीं हो तो आपकी जो आप बात कहना चाहते हो वो कह नहीं पाते हो, सामने वाला आपका पार्टनर समझ नहीं पाता है। सो मुझे आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक दिख रहा है, तो आप अपने थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए, वहाँ से अपनी एनर्जी को वापस लीजिए। जो आप बोलना चाहते हैं, जो आप फील कर रहे हैं, उसी को रियल इमोशंस में लेके आइए। और आपके सामने मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि आज से मेरा, यानी आज और कल को मिला के, अगर आप लोग आज इनरोल करते हो तो हम शाम तक मेडिटेशन वर्कशॉप अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे अपने स्पिरिट गाइड से बात करें, कैसे अपने 7 चक्रा को एक्टिवेट करें, कैसे अपनी मेडिटेशन लाइन को, स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाए, कैसे उनके स्पिरिट्स के मैसेज को समझे कि वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो मैं मेडिटेशन वर्कशॉप करा रही हूँ, ये बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एंड व्हाट्सएप पे सारी डिटेल मिल जाएंगी, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू यूनिवर्स, मैं इस चैनल को फाइल 1 के लिए चूज़ कर पाई एंड चैनलिंग कर पाई। थैंक यू सो मच पाल दी। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरा इंतज़ार कीजिए और इस वीडियो को देखना कम्प्लीटली ना भूलें। और अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, जिनको लव रीडिंग की इंपॉर्टेंट्स हैं, ज़रूरत है कि मैसेज सुनने के, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस पेज। आई एम मोनिका और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी लव रीडिंग लेके। सो आपके सामने जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये है वो माय फेवरेट डेक, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था और इसने थोड़ा टाइम लगा दिया आने के लिए, कि मैं जब भी ये डेक आएगा मैं तब आप लोगों की रीडिंग करूँगी, लव रीडिंग इसी डेक से करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल नंबर 2, अगर आपने पायरेट को चुना है और दुर्गा माँ को चुना है, तो ये जो कार्ड है मुझे मैसेज दे रहा है कि आपने अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को झेला है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं दोनों के बीच। एक प्रॉब्लम ठीक हुई है, फिर भी दूसरी स्टार्ट हो रही है। कभी सेपरेशन, कभी ब्रेकअप, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन। कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के मिलन के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें क्रिएट होती गई हैं यूनिवर्स के थ्रू, या बोले कि दोनों की परीक्षा ली गई थी कि क्या आप दूसरे का लव डिज़र्व करते हो, क्या आप एक दूसरे के लिए सक्षम हो, क्या आप एक दूसरे के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आगे बढ़ सकते हो, क्या आप रियली में एक दूसरे के सोलमेट हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक सोलमेट वाला कनेक्शन फील हो रहा है, एक मतलब इंट्यूशन आ रही कि ऑलरेडी कि आपके लिए एक सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का। सो बाकी हम टैरो से चेक करते हैं कि आपके लिए क्या है। सो ब्यूटिफुल डे, ब्यूटिफुल। डियर यूनिवर्स प्लीज़ माता रानी गाइड करें। पॉइंट नंबर 2 के लिए उनकी लव लाइफ में फरवरी मंथ में क्या आ रहा है, क्या बताना चाहते हैं आप उनकी लव लाइफ के लिए। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपको लव लाइफ में धोखा मिला है या हर्ट हुआ है तो आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, सेल्फ हीलिंग पे काम कीजिए। देखो सेल्फ हीलिंग का काम मैंने बोला, और द ब्यूटीफुल कार्ड, द सन कार्ड आ गया आपके लिए, द सन। इसके साथ आई हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स। और क्या मैसेजेस हैं मेरे 5 नंबर के सब्सक्राइबर के लिए, मेरे इसके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, एक
साथ 3 कार्ड है आपके लिए। द स्टार, मुझे ये इतना ब्यूटीफुल डेक लगता है कि आई लव दिस डेक, आई लव दिस डेक। 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, और कोई मैसेज? थैंक यू यूनिवर्स। द चैरियट आपके लिए भी चैरियट आया है। पाइल 1 के लिए भी चैरियट आया। आई थिंक आप पाइल 1 के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जो वीडियो देख रहे हैं। एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि पाइल नंबर 2 कि आप ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो गए हो कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हो एक टाइम के लिए, जो आपकी करंट सिचुएशन मुझे दिख रही है। कि आपको ऐसा लगता है क्या मेरी लाइफ में प्यार है, क्या मैं प्यार को डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, क्या मेरी लाइफ में भी कोई प्यार है, ऐसा है कोई बंदा जो मुझे भी हील करेगा। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपनी लव लाइफ में सक्सेस मिल के रहेगी। आपको आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी, कमिटमेंट, या बोल सकते हैं कि आपका जो ट्रू लव डिवाइन पार्टनर उसके साथ आपका कमिटमेंट होके रहेगा। बस आपको क्या करना है, उस चीज़ को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है, उस चीज़ को यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में लाना है, उस चीज़ के ऊपर भगवान के ऊपर सरेंडर कर देना है अपनी लव लाइफ को लेके। और दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स की आप ना बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के बीच, फाइल नंबर 2, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो दोनों के बीच बहुत सेपरेशन रहा है, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत क्लैशेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्लैशेस दिख रहे हैं मुझे। डिसएग्रीमेंट्स वाली एनर्जी है कि आप एक दूसरे के वाइब से डिसएग्रीमेंट रहे हो। दोनों के बीच हमेशा एक ऐसे सिचुएशन रही है कि लाइक तुम सही नहीं हो, मैं सही हूँ, तुम ठीक नहीं कर रही, मैं ठीक कर रहा हूँ। ऐसा दोनों के बीच तू तड़ाक वाली सिचुएशन, डिसरिस्पेक्ट वाली सिचुएशन रही है। लेकिन गुस्से में मुझे ऐसा दिख रहा है कि डिसएग्रीमेंट वाली सिचुएशन रही है, क्योंकि वो जो डिसएग्रीमेंट रहा है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके रहा है कि हमेशा आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमेशा अलग रहा है। आपने हमेशा बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ों को चुना है, कुछ को उन्होंने चूज़ किया है। ऐसा लगता है कि नहीं तुम ठीक नहीं कह रही, मैं ठीक कह रहा हूँ, या तुम जो कह रही हो वो ठीक कैसे हो सकता है क्योंकि मैंने ये चीज़ रियलाइजेशन की है। बहुत से कुछ चीज़ आप दोनों के बीच ऐसी अंडरस्टैंडिंग रही है, दोनों के बीच हमेशा मन मुटाव रहा है। दोनों जो उसकी बातों ने भी और आपकी बातों भी, दोनों के बीच में ऐसा रहा है कि दोनों किसी और एक की पार्टनर की बातें बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई है दूसरे पार्टनर को, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर वो आपको फिर से पाना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आपकी लाइफ में कैसे आए। एंड आपने ब्लॉक्ड कर दिया है खुद को, या फिर अपने पार्टनर को आपने ब्लॉक्ड कर दिया है कि उसका कोई मैसेजेस नहीं आना चाहिए। एंड विक्टिमाइज करना चाहते हो कि कुछ मेरे साथ विक्टिम हो, मुझे विक्ट्री चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में न्याय चाहिए, न्याय की भावना है आपके अंदर। सो डेफिनेटली पाइल नंबर 2 आपके लिए न्याय होगा, डोंट वरी। बस आपको यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करना है, यूनिवर्स के ऊपर अपने भरोसा करना है। एंड द स्टार कार्ड है कि आपकी विश कंप्लीट हो गई। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके साथ वापस आए तो डेफिनेटली फिर से मुझे रीयूनिटेड होता हुआ नज़र आ रहा है, फिर से आप हील्ड होते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लव लाइफ में। आपका पार्टनर फिर से आपको ऑफ़र करेगा, और इस बार जो ऑफ़र होगा, इसके बाद जो आप दोनों का कनेक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को हील करने वाली एनर्जी होगी। 9 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि फुलफिल एंड अबंडेंस लव, आपको इनको पाके ऐसा लगेगा, अगर आप ऑलरेडी मतलब रिलेशनशिप में नहीं हो, आप सिंगल हो, तो आपकी लव लाइफ में ऐसा दिख रहा है वही ऐसा पार्टनर आएगा, आपको लगेगा इसने मुझे फुलफिल कर दिया, मुझे इसी की ज़रूरत थी,
मुझे यही पार्टनर चाहिए था, या मुझे इसी की कामना थी, यही मेरा ख़जाना था कि यस डेफिनेटली ये मेरा पार्टनर वही है जिसको मैंने हमेशा चाहा था सपनों में, जो मैंने कभी रियलिटी में नहीं सोचा था कि मैं भी ऐसा लव डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो वो पार्टनर आपको मिलने जा रहा है, आपकी विश कंप्लीट हो रही जा रही है। अगर आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा था कि अगर मेरी ये विश कंप्लीट हुई, आप मेरे पार्टनर के साथ जल्दी रियूनियन करवाएंगे, तो मैं अपनी लाइफ में ये करूँगा या कोई चैरिटी करूँगा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने कोई विश मांगी थी, तो वो विश आपकी ज़रूर कंप्लीट होगी। लव लाइफ में जैसा पार्टनर आपको चाहिए वैसा ही मिलेगा, डोंट वरी। पाइल नंबर 2 एंड द सन कार्ड की लॉन्ग टर्म एंड हार्मोनियस लव होगा, कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका सी दिस कार्ड सी कि बहुत ही प्यारा रिश्ता होगा आपका इनके साथ। मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है, बहुत रोमांस दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा बोल सकते कि एक दूसरे की केयर दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले पर्सन हो, आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, कि उनको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार कुछ तो बात है इस पर्सन में, किसी और में नहीं है लेकिन कुछ तो बात है इसमें। तो आप उसको शॉक्ड और अट्रैक्ट करने वाली फीलिंग्स में नज़र आ रहे हो, ऐसी ऊर्जा आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। एंड आपको यहाँ सिर्फ एक चीज़ के लिए कहा जा रहा है कि आपका जो पास्ट रिलेशनशिप रहा है, 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी रही है, उससे बाहर निकल जाओ। जो आपको मूव ऑन करने के लिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आप परेशान हुए तो आप ये सन वाली ऊर्जा कैसे मैनिफेस्ट करोगे। देखो बिल्कुल सन कार्ड के नीचे ही 5 ऑफ कप्स आए, क्योंकि आप ऐसी ऊर्जा बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते हो। सन कार्ड चाहिए आपको, सन वाला रिलेशनशिप चाहिए। तो ओवरऑल आपकी रीडिंग देखे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी मंथ में आपके दोनों के बीच कुछ क्लैशेस हो सकते हैं। सो उस चीज़ को वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी ना दें, उसको छोड़ें, ज़्यादा कलेश ना करें, खुद को बाहर निकालें, खुद को ब्लॉक्ड करके ना रखें कि मेरी लाइफ में ये सब हुआ है, मेरा पार्टनर मुझे खुशी नहीं देता है, या फिर मुझे उसके साथ अच्छा फील नहीं होता, या फिर जो भी मतलब वो बोल सकते हैं कि अपने इमोशंस बहुत अप्स डाउन हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपने पार्टनर के लिए अपनी लव लाइफ में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। और जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तब आपको हीलिंग मिलेगी, हीलिंग मिलेगी। देखो हील्ड वाला कार्ड है कि एक दूसरे से आप हील होंगे। ओके, सो लेट्स चेक कि और क्या मैसेजेस हैं पाइल 2 के लिए। सॉरी कैमरा हिल गया, आई एम सो सॉरी। डियर यूनिवर्स प्लीज़ मदर रानी गाइड करें, और क्या मैसेजेस हैं, क्या सुनने की ज़रूरत है। ओके आपके कार्ड नीचे गिर गए। सो आपके लिए आया है व्हाट कैन आई नो माई सेल्फ एंड बिगर देन एनी फियर। देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप अपने डर से खुद जीत को हासिल करो, आपका डर ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस ये वाली चीज़ है कि उससे बाहर निकालो। क्योंकि हो सकता है कि आपका ये डर है, पता नहीं मुझे फ्यूचर में कैसा पार्टनर मिलेगा, कैसा मिलेगा। मैं एक चार्म वाली एनर्जी है कि आपके अंदर एक चार्म वाली एनर्जी है कि आप हर किसी को ऐसे लगते हो कि ऐसा पार्टनर मुझे चाहिए। आप चार्मिंग एनर्जी वाली पर्सनैलिटी हो। व्हाट इफ़ एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी वर्किंग आउट। डेफिनेटली आपके लिए ये सवाल है आपके मन में कि क्या मेरे लिए कोई ऊर्जा काम कर रही है, क्या मेरे लिए कोई मेरे स्पिरिट्स गाइड मेरे लिए काम करेंगे, क्या मेरे लिए कोई ऐसी भगवान की तरफ से कोई ऊर्जा है जो मेरे लिए अच्छा मेरा पार्टनर ढूंढ के लेके आएगी, हमारा रियूनियन कराएगी, या फिर हम ऐसे ही रह जाएंगे। सो डोंट वरी, यूनिवर्स की साइड से आपके लिए काम किए जा रहे हैं, बस आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो डेफिनेटली फरवरी मंथ में आपके लिए मुझे बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में ये पार्टनर आते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो आपका डर है उससे बाहर निकलो कि आपको कैसा पार्टनर मिलेगा। अगर आप शादी करना चाहते हो और शादी से बहुत ज़्यादा घबराते हो, तो इस चीज़ से बाहर निकलो कि अच्छा पार्टनर ही यूनिवर्स आपको देंगे। दूसरों की परेशानियां सुन के या दूसरों के डिवोर्स या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन सुन के आपको हमेशा ऐसा लगा कि मेरी लाइफ में पता नहीं मेरा पार्टनर कैसा होगा। सो डोंट वरी, आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा। एंड मैं यहाँ पे आपके लिए एडवांस गाइडेंस दे रही हूँ। ये मैंने पाइल 1 में नहीं किया, लेकिन मुझे आपके लिए गाइडेंस आई कि मुझे देखना पड़ेगा कि कब तक आपकी लाइफ में ये पार्टनर आ रहे हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करो फरवरी मंथ। कोई मुझे टाइमिंग बताए, मुझे टाइमिंग बताएं यूनिवर्स पाइल 2 के लिए। उनके पार्टनर उनकी लाइफ में कब आ रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स,
तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर से आपकी जो स्टेबल कमिटमेंट है 2024 एंड 2025 में, यानी 2024 एंड 2025 में मुझे कंप्लीशन होते हुए नज़र आ रहे हैं। मेकिंग बैलेंसिंग होता हुआ नज़र आ रहा है डेफिनेटली जल्दी ही। या फिर जो पार्टनर, आपके जो पार्टनर है, मुझे 12 फरवरी को भी आपकी लाइफ में उनका मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। 12 फरवरी को, 12 का महीना आपके लिए सिग्निफिक्स हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आपकी नई बिगनिंग होने जा रही है आपकी लव लाइफ में, चाहे आपका रिश्ता कितना भी पुराना हो। पुराना तो मुझे लग रहा है, क्योंकि बिकॉज दोनों के बीच बहुत ज़्यादा परेशानियाँ रही। ये समझ लो कि ये यूनिवर्स की साइड से आपको आपका प्यार सिखाने के लिए एक तरह से आपकी परीक्षा थी। सो एग्ज़ाम था और आप पास हुए हैं, क्योंकि आपको 10 स्टार के साथ आपका ख़जाना आपको दिया जा रहा है। सो एन्जॉय योर रीडिंग। आई होप सो कि पाइल नंबर 2। सो लेट मी कि मैं आपके सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि 10 फरवरी यानी आज से शाम को मेरा मेडिटेशन वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है। मेडिटेशन वर्कशॉप जिसमें हम सीखेंगे कि अलाइनमेंट में कैसे आया जाए, 7 चक्र को कैसे एक्टिवेट करें, यूनिवर्स के साथ कैसे कनेक्टेड किया जाए, स्पिरिट गाइड के मैसेज को कैसे पढ़ें, कैसे हम कुंडलिनी अवेकिंग क्या होती है, राजयोग मेडिटेशन क्या होता है। ओवरऑल हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मुझे बार बार एक यूनिवर्स वर्ड आ रहा है, तो यूनिवर्स वर्ड का मतलब यही है, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखिए, आपको आपकी लाइफ में पार्टनर ज़रूर मिलेगा, आपका लव ज़रूर मिलेगा, आपका रियूनियन ज़रूर होगा। सो क्लेम दिस एनर्जी। एंड वीडियो में राधे राधे, कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूले। वीडियो अच्छी लगी हो, रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें एंड अपनों के साथ शेयर करें ज़रूर, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। एंड थैंक यू। मिलते हैं पाइल नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप तब तक मेरा इंतज़ार कीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक यू यूनिवर्स।